पवित्रता के बल के द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने वाले आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। दो दिन पहले अनुभव का क्लास चल रही थी। अनुभव की क्लास 18 क्लास का सेट 20 में चले थे लगभग, लेकिन कुछ क्लास पर पासवर्ड लगाया गया है, कुछ ही है। अगर ये पूरा जब तैयार हो जाता है शायद उस पर पासवर्ड लगे। ऑडियो क्लास है सभी। उस बीच में पिताजी के ऑफिस में जाना होता है सर्वे के लिए। ऐसे कह सकते हैं पिताजी का सर्वे कैसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन शुरू में जब हम एकदम बाल बुद्धि होते हैं, ज्ञान का कमी होता है, वास्तविकता का बोध नहीं होता, और वाणी में भी इशारा था कि सभी समय जब परखने में ही लगा देंगे तो मिलन कब मनावेंगे। तो पिताश्री के साथ में ऑफिस जाना होता है। ऑफिस में भी सभी अधिकारियों से मिलना होता है। वहाँ की व्यवस्था जो थी बहुत ही VIP थी। 81 में बाबूजी को जो गवर्नमेंट जॉब मिलता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, और उसके बाद पिताजी रिजाइन देते हैं। तो वो लोग ये शिकायत करते हैं कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी, बस इतना ही गलती किया है समय से पहले। बाकी इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। रेगुलर, पंक्चुअल और सबको लेके चलना, सहन करना, समाना, बहुत तारीफ़ ही कर रहे थे लोग। 2 मैडम में भी वो लोग भी तारीफ़ ही कर रहे थे, और ना तारीफ़ क्या, जो सच था वो बता रहे थे ईमानदारी से, तारीफ़ क्या था उसमें। उसके बाद पिताजी के द्वारा उनके रिलेशन में जाना होता है। सभी जगह पिताजी लेके जाते हैं, और बच्चों से, परिवार से, और अपने लोग जो दीदी होती हैं जहाँ मिलना होता है वो भी साथ में होती हैं। और उस समय आप सभी को बताए थे उसके पहले कि स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से एम्स में इलाज चल रहा था, तो वहाँ भी जाना होता था कभी कभी। तो बहुत सारे समय मिलते थे हॉस्पिटल में, क्योंकि लंबी लंबी लाइन लगती थी, तो उसमें भी बहुत समय मिलता था जो आपस में लेन देन होता था। 1-2 बार पिताजी के साथ, पिताजी को साथ में लेके जाना हुआ। तो ऐसे करके बहुत कुछ सीखने को मिला, सुने, देखे, समझे। उसके बाद मनीराम जो पिताजी के संबंध में आए थे, आप सभी से पिछले क्लास में बताया गया है। उनके वो लोग रजौरी गार्डन दिल्ली में पिताजी और संतोष माता जी ये लोग जाते थे। तो ये लोग गए थे झुग्गी पे जो रहते थे यूपी वाले, तो उनको कोर्स कराई थी संतोष माता जी ने, दोनों युगल को, मनीराम राजकली जी को। और मनीराम को भी कराई थी, उनकी पत्नी को भी कराई थी। वहीं मिले थे वो लोग।
सेंटर पे। उसके बाद पिताजी से परिचय हुआ तो फिर जुग्गी में आना जाना हुआ। जुग्गी में आके पिताजी ने सेवा किया इन लोगों का। हमारी लौकिक सिस्टर से भी परिचय हुआ, आना जाना हुआ। उसके बाद जब पिताजी की पत्नी शरीर छोड़ देती हैं तो फिर ये लोग 8-9 महीने बाद शायद पिताजी के पास जाते हैं दोनों ही लोग। उनके बच्चे 4 महीने बाद, 11 महीने बाद, हाँ 2010 में लगभग। तो वो लोग जाते हैं तो पिताजी के बच्चे नहीं चाहते कि कोई आए हमारे घर पे, क्योंकि पिताजी की धर्मपत्नी जब शरीर छोड़ी थी तो बीके कोई भी नहीं गया था। तो इससे वो लोग असंतुष्ट थे ज्ञान को लेकर के, तो वो नहीं चाहते थे हमारे घर कोई आए। लेकिन फिर भी पिताजी की वजह से उतना वो नहीं हुआ विरोध। तो वो एक चित्र, एक पॉइंट वो ले जा कर के दिखाए थे पिताजी को कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है, तो तीनों हमारे वहाँ जन्म लिए हुए हैं और आप साधारण नहीं हैं। कुछ बाबूजी ने साक्षात्कार वगैरह किया था तो आपस में दिव्य दृष्टि कहिए, साक्षात्कार नहीं कहिए तो कुछ लिखे थे। जो कुछ भी बुद्धि में आता था तो पिताजी पहले लिखते थे। और काली की पूजा मना आदि शक्ति का पूजा पिताजी ने ज़्यादा किया है, माँ को लेकर के। और ढेर सारी फाइल उन्होंने कविता लिखी है पिताजी। जो भी अनुभव करते थे लिखते थे, वो सभी फाइल मुझे दिए थे। तो आदि शक्ति का भक्त थे पिताजी, आदि शक्ति की पूजा ज़्यादा करते थे। नवरात्र में भी और पहले से भी 2000 में भी काफ़ी कुछ पिताजी ने अनुभव किया था। और उसके बाद जब ये लोग गए दोनों लोग, तो वहाँ पर पिताजी से लेन देन हुआ। लेन देन होने के बाद फिर आना जाना शुरू हुआ। कुछ बताए तो पिताजी इनके पास आते थे, उनके वहाँ ज़्यादा इसलिए नहीं जाते थे पिताजी के वहाँ कि उनके जैसे बच्चे हैं तो सब लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो पिताजी का थोड़ा आना जाना होता था। उसके बाद जब पिताजी वहाँ के बारे में फिर वो बताए कि हमारे घर में ऐसे पिंडी निकली है, शक्ति आती है, तो ढेर सारे बाबूजी जो शास्त्रों का अध्ययन किए थे तो उसमें कुछ ऐसे दृष्टांत थे। और वो बोले कि हमारे वहाँ त्रिमूर्ति आई है, तो उन्होंने बोला कि हमारा बड़ा बच्चा दादा लेखराज है, तो हमारी पुत्री छोटी महाकाली है, तो वो वैष्णवी है, तो विष्णु है। तो ऐसे करके अपने 5 बच्चों को, 3 पुत्र 2 पुत्रियों का, उनको जो भी आया अपना लेन देन किया। पिताजी बोले ठीक है, अगर आपके बच्चे ही त्रिमूर्ति हैं तो यहीं से हम सेवा शुरू करेंगे। और ऐसे ऐसे करके पिताजी के द्वारा वहाँ की सेवा उनके वहाँ की शुरू हुई। और पिताजी कुछ बैनर वगैरह, कुछ कार्ड बनवाए। त्रिमूर्ति का चित्र जो ब्लैक एंड वाइट था, निगेटिव जैसे एकदम ब्लैक था, तो बोले धुरी परिवर्तन हो गई। और जो कुछ भी पिताजी अनुभव करते थे अपने अनुभव के आधार से सेवा, सर्विस और सहयोग तीनों शुरू किया। और जब कार्ड मिला था, पिताजी मिले थे, तो उस समय उतना वहाँ कोई एक अपने वहाँ दिल्ली के कुछ लोगों को पिताजी लेके गए थे, तो उसके बाद कोई गया नहीं। एक बार जाने के बाद कोई जाता नहीं था, क्योंकि वहाँ का स्थान, जो व्यवस्था और उन लोगों की अवस्था पर विश्वास नहीं होता था किसी को। बहुत ही मना, अगर ब्रह्म तत्व का बोध ना हो आपको तो आप भी वहाँ नहीं रुक सकते ज़्यादा देर तक। ऐसा मैंने भी अनुभव किया। लेकिन वहाँ पिताजी की इनकी अवस्था को देख करके कि उस व्यवस्था में जो इनकी अवस्था है, तो गंभीर थी मैं।
गंभीर विषय था मेरे लिए। और लोग वहाँ स्थिर नहीं हुए। तो पिताजी से मिलने के बाद हम लोगों का जनवरी के बाद फरवरी मार्च में कन्या का आना होता है और फ़ोन से वार्तालाप होती रहती है। छोटा सा फ़ोन था उस समय, अनलिमिटेड की इस प्रकार से सुविधा नहीं थी, लिमिट था मिनट बात करने का, पैसे ज़्यादा लगते थे और व्हाट्सएप चलाने, मैसेज करने, वॉइस, ये सब कुछ आता नहीं था। और वार्तालाप हमारी लंबी होती थी और केवल पिताजी से ही नहीं, जब हम PBK और उसके पहले जो हम सनातन सिस्टम, जो कुछ भी हमारे बीज धारणाएं हैं, तो उस पर भी हम बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते थे, लिखते थे और मंथन करते थे। तो जब हमें ये पता चला कि गीता ज्ञान देने भगवान आया हुआ है, तो उनके जो भी लिटरेचर, ऑडियो, वीडियो होते थे, तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा उसको सुनती थी और इतना सुनती थी कि DVD गर्म हो जाती थी चलते चलते। जब ऐसे लगता था कि शायद फूक ना जाए तो बंद होता था, चलता रहता था। ऐसे होता था कि हम अगर कुछ भी करते थे, हमारे कानों में वो आवाज़ आनी चाहिए। एक आध घंटा भी ऐसे नहीं बीतता था कि हमारा उस ध्वनि से खाली हो। तो ऐसे ही पिताजी के द्वारा जो भी हमारी वार्तालाप होती थी, उसको रिकॉर्ड करके मैं दोबारा सुनती थी। और कई बार वार्तालाप में मैं ऐसे सवाल की पिताजी को बहुत कम समय में मैं भाई जी बोलती थी। तो हमारे द्वारा ऐसा वार्तालाप करते करते मेरी ऐसी स्टेज बनी कि कई बार मैंने ब्रेक दे करके बोला कि भाई जी आपसे एक बात बोलूं, कहीं आप बाबा तो नहीं हैं? तो पिताजी बोले नहीं बाबू, और ये भ्रम में नहीं रहना, मैं बाबा नहीं हूँ। वो लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और बीच में हमें दलाली नहीं खाना है, वह लोग भगवान भगवती हैं। तो मेरे अंदर आता था कि जब भगवान भगवती के ये बच्चे हैं तो वो लोग तो इनसे ज़्यादा पावरफुल होंगे और उनके प्रति ये कितने ईमानदार हैं। तो ऐसे करते करते वहाँ जाना होता है और वहाँ जाने से पहले कुछ घटनाएं ऐसे घटती हैं जो हमारी फ़ोन पर तो वार्तालाप होती ही रहती थी और जल्दी से जल्दी हम मिलना चाहते थे। और हमारे वहाँ से गोरखपुर से वो लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता था, क्योंकि बस्ती स्टेशन उतरना था, फिर वहाँ से 2 बार ऑटो करना होता था, फिर पैदल चलना पड़ता था। तो बाइक से आकर ले लिए तो ठीक, नहीं तो पैदल चलना पड़ता था। तो फिर भी आना जाना नहीं था हम लोगों का। जब तक पिताजी नहीं लेके जाए तो हम जा नहीं सकते थे। ये ईमानदारी ज़रूरी है और ये तो था ही। तो हम कहे भाई साहब हमको जल्दी से जल्दी मिलना है। तो वहाँ जाने में लगभग 30 जून को जाना होता है और मार्च में, लास्ट जनवरी तो बीत ही चुकी थी और लास्ट में फरवरी मार्च 16 मार्च को केरला जाना होता है। 21 मार्च को पुत्री आ जाती है, फिर उसका इलाज में भी समय लग जाता है, फिर उधर का प्रोग्राम बनता है। तो बीच में अब इधर जो PBK का 12 में जो टूर में जाना हुआ था, तो बताए ना कि वहाँ पर मिनी मधुबन का बहुत सारी जिम्मेवारी वहाँ का इंचार्ज सिर्फ मेरे द्वारा संभाला जा रहा था, मुझे मिला था। और अब वहाँ पर कैसे हम समेटें, ये भी मेरे लिए धर्म संकट था। उधर पुत्री है, चलो आ तो गई,
फिर घर समेटने का बड़े मुश्किल से आई। उतने बहुत केरला में भी बहुत सारी घटनाएं घटी। बोले वहीं इलाज करा लो, तो वहाँ का भाषा तो मुझे पता नहीं था। फिर निकलते निकलते वो लोग बोले एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा, नोटरी एग्रीमेंट। तो फिर वहाँ हम वकील ढूंढने कहाँ जाएं, तो वहीं के जो थे जिनके घर में मधुबन था उनका हेल्प लेना पड़ा। फिर ट्रेन छूटते छूटते मना बच गया, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, बहुत लेट हो गए थे लिखा पढ़ी करने में। तो वहाँ पर थोड़ा युद्ध का भी माहौल हुआ, लेकिन शांत हो गया। और वहाँ से आना होता है, आने के बाद फिर इधर संघर्ष होता है थोड़ा, जहाँ पर मिनी मधुबन का कारोबार होता है। क्योंकि हम लोगों का था कि जो हम लोगों का कुछ अमाउंट था वो लेने की बात इसलिए थी कि आपस में जो 10 लोगों का एग्रीमेंट था, तो अगर वहाँ से निष्कासित किया जाता है तो हिसाब दे करके निकालना चाहिए। ये फाउंडेशन विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला से डाला गया केंद्र स्थान से, और मांग की गई कि किसी भी आत्मा को आप निकालते हैं तो एक परिवार के तरीके से, अगर परिवार भी है, विद्यालय भी है और यूनिवर्सिटी भी है और मुक्ति जीवन मुक्तिदाता का दर भी है, तो कोई भी आत्मा अगर हमारे संबंध में रहती है या संपर्क में रहती है तो कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ कायदा, कुछ मर्यादाएं हैं, उसको सब मेंटेन करें, अनुशासन में रहें, ताकि सबको सुख की अनुभूति हो और समस्या न बने एक दूसरे के लिए। ये होना चाहिए। तो धीरे धीरे मेरे बुद्धि में आया कि ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए। इन लोगों के साथ, इन लोगों ने जो कुछ भी दुर्व्यवहार किया, ऐसा पता नहीं था कि ऐसा भी ये लोग करते हैं, लेकिन जब खुद पर पड़ा तो पता चला कि अच्छा यहाँ तक ये लोग गिर सकते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा। तो ये था कि पहले तो निष्कासित का तो कोई बात नहीं थी, माना गीता पाठशाला अगर कैंसिल होता और इस तरह से अगर उस आत्मा को निकाला जाता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो कुछ मेंटेन करना चाहिए बेसिकली। तो वहाँ पर ये हुआ कि अगर गीता पाठशाला कैंसिल और निकाल, ये हो रहा है कि अभी आपकी नो एंट्री है तो हमें कार्ड चाहिए कि नो एंट्री का कारण क्या था। तो आप सभी को बताया गया कि हमारा दिल्ली रिठाला में जाना हुआ था। उसके पहले कुछ घटनाएं गोरखपुर की थी, जहाँ पर कार्य निर्माण का कार्य चल रहा था, मधुबन, मिनी मधुबन के नाम पर। तो रुस्तम पुरुष स्थान का नाम है। तो वहाँ पर एक डीएम को एप्लीकेशन दी मैं, वहाँ के कार्य को फिर एक सिस्टम से, यहाँ का हिसाब किताब आप समझिए, जैसे LIC होता है, LIC में क्या होता है, आपका एग्रीमेंट होता है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अगर जीवन आपका नहीं रहता है तो उसमें भी कुछ एग्रीमेंट होते हैं। तो ये संस्था जो सनातन धर्म के नाम पर, माता पिता बाप दादा के नाम पर, ईश्वरी गवर्नमेंट के नाम पर जो भी जनता के साथ, पब्लिक के साथ, गृहस्थियों के साथ समझिए, या कुमार कुमारियों के जीवन के साथ जो एग्रीमेंट करती है, एक तरह से LIC के जैसे एग्रीमेंट, स्वर्ग में ले जाने के नाम पर, तो अगर वो कैंसिल होता है तो फिर वापस करना होता है। अगर वो कैंसिल करते हैं, मानो कोई भागता है, जैसे जब इस सनातनी से आवाज़ उठाया गया ना, तो कितने लोग सनातनी में ही फायदा लेने लगे। अभी ऐसा कोई लिया नहीं है, लेकिन मुंह उठाया, सिर उठाया है, जैसे मेरी बिल्ली मुझे से मैं आऊँ। समझ रहे हैं बात को? तो पहले तो इतना बोलने ही नहीं आता था। सनातनी में आने के बाद हम समझ रहे हैं सबकी प्रगति हुई है, किसी का रुका नहीं है गति, सभी को हीलिंग हो ही जाती है और बोलने आ जाता है, देखने, सुनने, चलने, सब कुछ आने लगा।
तो एक अब ये हुआ कि अगर आप एग्रीमेंट कराए और किसी को, अगर हम जा रहे हैं तो हम लिख के देंगे कि हम इस वजह से जा रहे हैं, और आप अगर निकाल रहे हो तो आप लिख के दे दो। बात सीधा सीधा है। इसमें युद्ध का माहौल बनाना ही नहीं था, आप लिख करके दे दीजिए। और सनातनी में बार बार कहा जाता है कि कोई भी आत्मा ऐसे दुम दबा करके मत भागो कि मौन हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, इस तरह से नो जैसे एंटी हो जाओ। और अगर सनातनी में सिस्टम में रखा जाए तो आप कहो हमको ग्रुप से निकाल दिया गया। इसीलिए इसमें 2 ग्रुप लगभग बनाए था तो, और लेकिन धीरे धीरे बंद करके एक संपर्क ग्रुप बनाया गया। संपर्क ग्रुप में यहाँ के रेगुलर अगर आप क्लास नहीं करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, उसको पॉइंट नहीं देते हैं कि ये पता चले कि हाँ आप क्या सुने हैं, तो आपको संपर्क में रहना है। जब आपको नींद खुले, जब मन हो, क्लास सुनिए, और या ना भी सुनिए। ना सुनिए तो कुछ समय के बाद वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन वहाँ एक शर्त है, संपर्क ग्रुप में भी है, जब भी आप सुनिए तो एक पॉइंट ज़रूर दीजिए कि एक आधे घंटे का क्लास आपने सुना तो आपको क्या अच्छा लगा, उसको आप रिपीट करिए, ताकि ये पता चले कि हाँ आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और गंभीर हैं। पहली बात तो ये है, तो आपके ऊपर समय दिया जाए। और इतना भी नहीं कर रहे हैं जब चाहे तब आएँ, जब चाहे क्लास सुने ना सुने। अगर इस तरह से रहें तो हमारे संगठन का अपमान होता है। और पिताजी खास करके बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, पिताजी भी नहीं करते और नीलेश भाई भी नहीं करते, और यहाँ के जिम्मेवार लोग भी इस पर नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि हमारी क्लास का रिगार्ड नहीं है। आप सभी समय समय पर क्लास से पहले आइए, क्लास के बाद जाइए। हाँ, कहीं इमरजेंसी है, मानो 6 बजे से लेट क्लास हो रहा है, तो आप क्लास के बाद लेफ्ट हो सकते हैं और कारण बता दीजिए। अगर उसमें कारण नहीं भी बताएं तो चलेगा। तो ऐसा नहीं करने से बहुत लोग आवाज़ उठाए कि हमें निकाल दिया गया, ग्रुप से क्यों निकाला गया, हमें संपर्क में क्यों रखा गया। खैर, तब भी उन्होंने मेंटेन नहीं किया। तो इस प्रकार हम केवल सुनते जाएं, कुछ रिप्लाई ना दें तो भी कैसा लगेगा। ऐसे हम इकट्ठा करते रहें, इसी में से जो मजबूत आत्माएं होंगी उन पर अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करके उनके सर्विस योग्य बनाया जाएगा, सेवाधारी और बनाया क्या जाएगा। उनके अंदर नेचुरली उस योग्य हो जाएंगे। उन पर समय देना थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ हमारा भी सब केंद्र का समय सफल हो रहा है, क्योंकि रिटर्न आ रहा है। आप लोगों की अवस्था देख करके सर्विस, सेवा, सहयोग का केंद्र को जब बल मिलता है तो केंद्र समय देगा। एक्स्ट्रा मदद कर रहा है ना, हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो आप लोगों को डायरेक्ट क्लास मिल ही रहा है। तो यहाँ पर जो भी उन लोगों के द्वारा व्यवहार होते हैं, उन संगठनों के द्वारा, तो यहाँ पर ढेर सारे परिवर्तन किए गए कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। अगर आप आ गए, स्वागत है। अगर किसी कारणवश आप इस संगठन से निकलना चाह रहे हैं, दूसरे में ज्वाइन होना चाह रहे हैं, तो बाकायदे एक लेटर लिख करके दीजिए कि इस कारण से आप जा रहे हैं। इस कारण से मौन भी अगर हो रहे हैं, चलो तो इस प्रकार से मौन नहीं हो सकते, फिर इधर से अगर किया जाएगा तो आपको दिक्कत होगी ना। ये भी तो संगठन का सम्मान नहीं है। समझ रहे हैं? अपना दिखाइए, विद्वता दिखाइए, अपनी प्योरिटी दिखाइए, अपनी सच्चाई सफाई दिखाइए अपना। तो ये ऐसे नृत्य, इस प्रकार का नृत्य संगठन में खास करके सनातनी गीता पाठशाला में शोभा नहीं देता है। बहुत लोगों के द्वारा ये गलती हुई है, अनेक राज्य वालों के द्वारा ये गलती हुई है, और सबका बाकायदे रिकॉर्ड है, उनका वॉइस रिकॉर्ड है, फोटो रिकॉर्ड है, उनका व्यवहार रिकॉर्ड है, सब कुछ सनातनी विद्यालय में रिकॉर्ड है, जमा हो चुका है, जो आने वाले समय में सबको खड़ा होकर के जवाब देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो भी जैसे जैसे समय पर लिफ्ट हुई हैं, जैसा व्यवहार किए हैं, जिस प्रकार से, तो ये तरीका नहीं होता है। तो बता करके आप जाइए
सीधी सीधी बात है। आप बताइए। और यहाँ से एक सिस्टम में ही रखा जाएगा, सिस्टम चेंज होगा, बस इतना ही होगा। तो लिखत में आप दीजिए भी और लिखत में लीजिए भी कि ये कारण रहा है, ठीक। तो जब यहाँ मेंटेन किया जा रहा है, इस प्रकार से सेवा सर्विस सहयोग भी नहीं लिया दिया जा रहा है, तो कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती है इस प्रकार से, ठीक। तो वहाँ पर जो ये हुआ कि अगर आप निकाल रहे हो तो हमको लिख करके दे दो, ये मांग हुआ। फिर भी उधर से कोई कुछ भी नहीं हुआ। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप लोग बताइए। ये मांग गलत था क्या? हाथ उठाइए। ये मांग गलत था, नहीं होना चाहिए था कि हमको लिख करके दे दीजिए। जिस भी कारण से ये संस्था वाले लोग अगर निकालते हैं, नो एंट्री करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं लिख के दे दें। पवित्र आत्माएं, प्योरिटी जिनके अंदर होती है, वो चाहते हैं कि वो प्रकाशित हो उनका व्यवहार। इस प्रकार से अगर किया जाता है तो मेरा मांग सिर्फ इतना ही था कि हमको लिख के दे दीजिए कि इस कारण से गीता पाठशाला कैंसिल हुआ। कैंसिल है नहीं, क्योंकि वो गीता का भगवान नहीं है, वो उनके हाथ में वो चीज़ नहीं है। वो भी तो क्या है, कुमार है, चलो बाबू हैं, बूढ़े हो गए तो बाबा बन गए। उनके फॉलोअर के अंदर आ गया वो दीदी दादागिरी, बाबू बाबागिरी, दादीगिरी। वो तो आज भी चल रहा है। चैतन्य गीता पाठशाला आज भी चल रहा है, चल रहा था, ठीक है। और वहाँ सनातनी आदि माता पिता भी नहीं थे। खैर, तो ये उन लोगों के द्वारा नहीं हुआ, तो मुझे डीएम ऑफिस में एक एप्लीकेशन देना पड़ा वहाँ के निर्माण के कार्य को बंद करवाने के लिए कि जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक ये निर्माण का कार्य भी आगे नहीं बढ़ेगा। वो लोग ज़बरदस्ती बहुत कुछ उल्टा सीधा होके जो व्यवहार किए, जो यहाँ पर प्रकाशित करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी सार में इसको समझ लीजिए। तो डीएम ऑफिस में क्या हुआ कि डीएम के अधिकारी आए वहाँ पर घटना स्थल पर जहाँ पर निर्माण का कार्य हो रहा था। तो वो लोग क्या किए, लखनऊ की जो इंचार्ज बहन थी उनसे बात करवाना शुरू किया वहाँ के अधिकारी से। तो वो बोले कि क्योंकि मेरे द्वारा कुछ ऐसे आध्यात्मिक बातें भी हुई थी कि ऐसे ऐसे यहाँ पर इस संस्था से मेरा जुड़ना हुआ, ऐसे निर्माण का कार्य हुआ, अभी हम इस संस्था से अलग हटना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे हमारे कुछ फंसे हुए हैं अमाउंट वगैरह, तो ये हम चाह रहे हैं कि हमको मिल जाए। और क्योंकि वो लोग तो यही जानेंगे ना, अध्यात्म रीति से उनसे हम निपटना चाह रहे थे। लेकिन अगर धर्म नीति की बातें राजनीतिक व्यवस्था में न्याय के लिए जाती है तो फिर आप बताइए, ये तो ठीक नहीं है ना। तो इन लोगों का जब एकदम गलत चेहरा दिखाई देने लगा तब इतना मुझे करना पड़ा। तो अधिकारी समझिए कि पूरा टोटल मेरे पक्ष में खड़ा हो गया और पूरा उसका स्टाफ खड़ा हो गया और उस बहन जी से बोला कि आप मुझे ज्ञान मत सुनाओ, क्योंकि मेरे द्वारा उसका क्लास हो चुका था। तो बोला कि मुझे ज्ञान आप मत सुनाओ, आपको पता है जब निर्माण के कार्य में आप लोग आश्रम बनाने जा रहे हो और इतना गलत कार्य कर रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो यहाँ के सेवाधारियों के साथ, तो आप आगे क्या करोगे, यहाँ क्या खोलोगे, क्या आपका चलेगा, क्या प्रगति होगी, क्या उन्नति होगी। बहुत अच्छी तरीके से उनको झाड़ दिया। और एक बात तो बोला, हम सभी को स्मृति में रहना चाहिए। बोला कि आपको पता है कि धर्म के कार्य करने वाले लोग जो धार्मिक होते हैं ना, जिसको हम अपनी भाषा में आध्यात्मिक बोलते हैं, अगर उनका एप्लीकेशन बाहरी दुनिया में जाता है, शिकायत कंप्लेन, तो अध्यात्म वहां जाकर के जीरो हो जाता है, जीरो। आप उसकी बात मुझसे मत करिए। और यही कह के फ़ोन काट दिया उनको, डांट करके इंचार्ज बहन को।
कि आपका अध्यात्म जीरो है, आप उससे बात मत करिए। अगर आध्यात्मिक पावर होती, नॉलेज होती, तो एक सिस्टम से एक किनारा दिया जाता है और किनारा लिया जाता है। वहाँ इस प्रकार से लड़ाई नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो खैर ये छोटी छोटी बहुत सारी बातें हुई। फिर दिल्ली में आना जाना ज़्यादा हुआ और इनके द्वारा फिर जहाँ पिताजी लेके आना जाना कर रहे थे, पिताजी के द्वारा जो मुझे डायरेक्शन मिल रहे थे और वो लोग जो डायरेक्शन दे रहे थे उस अनुसार फिर धीरे धीरे किया ही किया जाता। इधर हम लोग ज़्यादा समय देने लगे, उसमें उलझना भी ठीक नहीं था और कुछ स्वास्थ्य भी गड़बड़ था। तो जब दिल्ली में समय ज़्यादा दिया जाने लगा तो ये हुआ कि हाँ, एक बात और था, वहाँ 11 महीने का एग्रीमेंट था कि इसके बाद अगर ये लोग कोई भी अगर हटता है, निकलता है, निकाला जाता है, जो भी है, तो उनको उतना पैसा ब्याज सहित रिटर्न करना होगा। ये एग्रीमेंट 23-24 में शायद पूरा हो गया। कई बार उन लोगों का फ़ोन जो हमारे ऊपर भी विश्वास करके वहाँ पर लगाया है निर्माण के कार्य में, एक लोग तो शरीर छोड़ दिए और भी 2-4 लोग हैं कि अब हमारा एग्रीमेंट पूरा हो गया और हम इस संस्था में भी नहीं हैं तो हमारे पैसे को वापस कर दिया जाए। तो लोग देने वाले हैं कहाँ, इतना समय भी हम लोगों के पास नहीं है। तो ऐसा चल रहा है। अब तो PBK के वीरेंद्र दीक्षित बाबा भी शरीर छोड़ ही दिए, तो सारा दुर्दशा हो रहा है सबका। देखेंगे आने वाले समय में कैसा सीन बनता है। फिलहाल तो वहाँ जाना होता है 30 जून को। 30 जून को जाने के बाद वहाँ 1 हफ्ता रहना होता है। दिल्ली से भी 4-5 लोग आए थे पिताजी के साथ, इधर से हम लोग 5 लोग गए थे। और उसके बाद वहाँ पर जो शक्ति आती थी, उनके अंदर भी ऐसे शक्ति प्रवेश करती थी। शक्ति प्रवेश करने के बाद उन लोगों का, दोनों पति पत्नी का कुछ सेटिंग जैसे होता था। 2-4 मिनट जैसे उनके अंदर शक्ति आई, थोड़ा सा ऐसे हीलिंग हुआ। फिर ओम शांति करके वो बोलती थी, ओम शांति। तो फिर उनके पति बोलते थे, हाँ बाबा बोलिए, कहाँ से? तो बोलते थे कि भी हम नौहट से आए हैं, तो हम उस मज़ार से आए हैं, तो कभी उस स्थान से आए हैं। तो 4-5 मिनट शक्ति बोलती थी। बोलने के बाद वो चली जाती थी, फिर चलता उन्हीं का था। और कुछ एक बात हम पूरा उनको ऐसे नहीं कह सकते कि कोई झूठ है या सच भी नहीं कह सकते, लेकिन गंभीर ज़रूर है। इस प्रकार के कोई भी शक्ति आती है, कुछ बोलती है, कुछ भूत आता है, कुछ इविल सोल आते हैं, जो भी बोलते हैं, तो पिताश्री के द्वारा ही आता है कि अगर एक कोई चिड़िया भी बोलती है, चहचहाती है, कोई नाली साफ करने वाला कोई व्यक्ति बोलता है, या पक्षी बोलता है, या कोई जानवर कुछ आवाज़ देता है, तो आप सुनिए, कुछ कहना चाहता है, तो उनके द्वारा भी जो कुछ भी शक्ति आगे बोलती थी, तो पिताश्री को लेकर के जाते बोलती थी। हम दोनों के ऊपर कुछ वाणी स्पेशल आती थी, जो वहाँ के आने जाने वाले लोगों को पता है। और कुछ वाणी है अपने वहाँ पर जो किस प्रकार से बोलते थे। तो पिताजी को बोले कि आप नारद हो, नारद मुनि हो, और नारद की बात को जो नहीं मानेगा वो एक दिन सजा खाएगा। नारद की बात को कोई रद्द नहीं कर सकता है। तीनों लोकों में वो जाते थे और आपका पाठ पिता के साथ है। बहुत सारे पॉइंट्स थे। और एक भाई से मेरे द्वारा जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो पूछे थे कि आपको यहाँ की जो शक्ति आती है और जो भी वाणी देती है, तो उसके विषय में आपका क्या कहना है। तो उसके द्वारा ये बात बोली गई थी कि हो सकता है वो शक्ति बाबूजी के लिए आती हो। तो और भी बहुत सारे अनुभव हैं, वहाँ के बहुत अनुभव हैं। और वहाँ के नहीं, कोई भी देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भी भावना से हम परमात्मा शक्ति को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करके चलते हैं,
तो वो छवि हमें दिखाई देती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको हम साक्षात्कार बोलते हैं अल्पकाल के लिए। एक समय आता है किसी में शक्ति साक्षात स्वरूप से दिखाई देती है, और दिखाई नहीं देती, सिर्फ दिखाई में हमेशा संभावना संदेह बना रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम उसके साथ होते हैं, कुछ हमारे अंदर भी कुछ होता है, हम एक साथ होते हैं तभी पता चलता है हम कौन है, वो कौन है, हमारे साथ में रहने वाले कौन हैं, आदि आदि। तो वहाँ पर मैं और मेरेपन का बहुत विकृतियाँ जब वो होने लगी, और फुल फोर्स से मेरा ध्यान पिताजी के ऊपर ही था, और उनके द्वारा जो भी हमारा लेन देन होता था, जैसे पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और पूरा जून, क्योंकि 30 जून को लगभग वहाँ जाना हुआ तो आप सोचिए ज़रा 5 महीने तक तो हम लोग फ़ोन वार्ता पर रहे, तो ढेर सारा। और उसके बाद उस 5 महीने में 2-3 बार दिल्ली आना हुआ था, तो प्रैक्टिकली और भी हम लोग एकांत में बैठते थे। कभी बिरला मंदिर में जाना हुआ था अपने सिस्टर के साथ, और भी हाँ हॉस्पिटल में भी 1-2 बार जाना हुआ, तो घंटों 2-2, 3-3 घंटे हम लोग आपस में लेन देन करते थे। तो इस सब चीज़ से ये पिताजी की अवस्था जो मैं अनुभव कर रही थी, तो पिताजी पर ही हमारा विश्वास था। लेकिन सभी लोगों को ये संदेह होने लगा कि जब ये दोनों लोग बोलते हैं कि ये हैं भगवान और भगवती, या माता पिता, आदि माता पिता, तो फिर माता जी किसको मानती हैं? बाबूजी को मानती हैं या इन लोगों को मानती हैं? तो इस पर कम लोगों का था। हमारे वहाँ के जो हमारे लौकिक पति थे वो भी तो गए थे, तो उनके अंदर थोड़ा संदेह था कि आखिर इनका भगवान है कौन, ये हैं या ये लोग हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये हैं, तो इनकी नज़दीकी इनके साथ है। तो वहाँ पर वाणी के अनुसार वो नहीं चलते थे, और वहाँ पर शक्ति एक बार आकर के जो बोली कि यहाँ से स्थान चेंज करो, तो वहाँ से स्थान चेंज करने में भी बहुत सारे संघर्ष हुए थे। जो वो सभी अनुभव की फाइल बताए ना, अगर खुले तो सब कुछ कहा नहीं जा सकता है। बताए ना कि जो रियल था वो तो सीरियलों में रियल है ही नहीं, वो तो खोलने लायक था ही नहीं। और पिताजी के द्वारा 2-3 बातें आती थी। जब वहाँ के कोई भी बात अगर मेरे द्वारा होता था, तो मैं एक संकल्प ली थी कि मेरे द्वारा यहाँ पर कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी जो पिताजी की अवस्था डाउन हो। वहाँ का किसी भी प्रकार का अगर मैं रिपोर्ट दे दी थी, तो पिताजी यही बोलते थे कि हमारे और ये जो बाबा जी हैं, इनके बीच में आप मत आइए। और यहाँ का रहट ऐसे ही चलता रहेगा, पानी इसी में पीना है आपको, और यहाँ के लोगों को सुधार करके आप चाहिए कि अपनी अवस्था बना लीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सुधारना पड़ेगा, परिवर्तन आपको करना है। तो वही एक कहानी पिताजी सुनाए थे जो क्लास में आया हुआ है कि एक किसान था, खेत की सिंचाई कर रहा था और रहट चल रहा था। तो एक राज्य से राजा थे, एक राज्य के, तो वो शिकार खेलने शिकारी थे और जंगल में गए। जंगल से उनके घोड़े को प्यास लगी, तो फिर सोचे बगल में खेत में हम इसको पानी पिला देते हैं। तो पानी पिलाने के लिए जब गए, तो जब वो पानी पीने के लिए मुँह लगाता तो रहट चल जाता, तो फिर मुँह हटा लेता, तो फिर मुँह लगाता, फिर ऐसे रहट चलता तो हटा लेता। तो कई बार राजा थे तो बोले कि रहट को ठीक कर लो। किसान से बार बार बोल रहे थे कि रहट को ठीक करो, हमारा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा है, तो डर जा रहा है। तो वो बोला कि ठीक करने का बहुत प्रयास किया किसान, लेकिन फिर रहट चल जा रहा है, फिर वो पानी नहीं पी रहा है। तो वो भी उब गया किसान। तो बोला राजन, अपने घोड़े से बोल दे कि इसी में पानी पीना सीख ले, ये रहट ऐसे ही चलता रहेगा।